बच्चे ऑलराउंडर क्लासेस में आपका स्वागत है। आपने पहले भी हमने पीछे के एपिसोड्स में आपको पढ़ाया था कि यदि हमें ग्रामर का पहला नियम क्या कहता है कि यदि हमें शब्दों का प्रॉपर अरेंजमेंट इस तरह कर दिया जाए, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट, है ना बच्चे। यानी सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सहायक क्रिया और पूरक, मतलब जो कुछ भी बचता है सेंटेंस को पूर्ण करने के लिए जो कुछ भी बचता है, यदि हमें इन 3 शब्दों को चयन करने का अवसर मिल जाए तो हम एक अच्छा सेंटेंस बना सकते हैं और वो सेंटेंस ग्रामर के अनुसार सही होगा। ठीक है बच्चे। तो हमने ये सोचा था कि सब्जेक्ट क्या होता है, पहले ये हमें कोई बताए, फिर ऑक्सिलरी वर्ब बताए, ऑक्सिलरी को हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी कहेंगे, और कॉम्प्लीमेंट बताए। तो हमने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या हो सकता है। तो सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, नाउन हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। और नाउन क्या हो सकता है? नाउन हमने पढ़ा था कि कोई भी एनिमल, कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, या whatever we can think of, या whatever we can think of is noun। जिस चीज़ के बारे में आप सोच सकते हैं, चाहे वो चीज़ हो या नहीं हो, फिर भी वो नाउन ही कहलाता है। तो हमने एग्जाम्पल भी सारा आपको दिया था। अब जैसे हमने मान लो एनिमल में हमने दिया था कि डॉग है, एक एनिमल है। पर्सन में मान लो हमने दिया था कि राजेश एक पर्सन है। पटना हमारा कोई प्लेस है ना। थिंग में मान लो कोई हमने पेन दिया था। और जिस चीज़ के बारे में भी मैं सोच सकता था, मान लो सच्चाई के बारे में सोच सकता था, है ना, अच्छाई के बारे में मैं कुछ सोच सकता, तो ये सब हमारा ट्रूथ हो गया, या ऑनेस्टी, ईमानदारी के बारे में मैं कुछ सोच सकता हूँ। मैं ईमानदार हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, ये सारी की सारी जिस चीज़ के बारे में मैं सोच सकता हूँ वो हमारी सारी चीज़ें नाउन होंगी। अब देखो बच्चे, हमने आपको इनिशियली जब एक एग्जांपल दे रहा था कि सब्जेक्ट हमारा क्या हो सकता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब क्या हो सकता है, उससे ही समय मैंने आपको एक लिखा था, दिस इज ए पेन, है ना बच्चे, दिस इज ए पेन। अब मैं उस समय बोला था कि हम इसको दिस पेन ए इज कुछ इस तरह हम नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि इंग्लिश ग्रामर का नियम क्या कहता है कि इस तरह अरेंजमेंट आपका होना चाहिए। तो इसमें खोजोगे दिस कहाँ पे है, ये क्या सब्जेक्ट है, हमने तो अभी सिर्फ अभी नाउन बताया, और भी सब्जेक्ट होंगे, ये सब्जेक्ट उस श्रेणी का है। तो अभी आपको सिर्फ यहाँ पर जो सब्जेक्ट का काम करता है उसको हम लाके आपको दिखाना चाहते हैं। ठीक है। तो इसमें आप करो कि राजेश कर, ये यहाँ से उठा लो सब, राजेश इज अ बॉय। ठीक है बच्चे, यहाँ से हमने उठा लिया राजेश इज ए बॉय, या डॉग इज वाइट, है ना, या पटना इज नाइस, या पेन इज
या वाज, जैसे भी आपको बहुत सारी चीज़ें हम आएंगे ऑक्सिलरी वर्ब में भी, लेकिन अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पेन वाज ओल्ड, है ना। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, है ना। कुछ इस तरह की मैंने सिर्फ आपको जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन होंगे मैंने उसके बारे में आपको बताया। अब आप बोलेंगे कि सर देखो, राजेश है, डॉग है, पटना है, पेन है, ऑनेस्टी है, ये अलग अलग तरह के नाउन के ही चीज़ें लिखी गई है। अब देखो, अब मैं बोलूँगा कि जिसको नाउन में दो तरह की बातें कही जाएंगी। एक तो हम जिस नाउन को गिन सकते हैं, जैसे गिन सकते हैं मतलब काउंटिंग हो सकती है, तो उसको काउंटेबल नाउन बोलेंगे, काउंटेबल नाउन। और जिसको हम नहीं गिन सकते हैं उसको अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन, है ना। अब काउंटेबल मतलब गिनती कर सकते हैं। अब देखो, राजेश की गिनती कर सकते हो। अब राजेश की गिनती करने का मतलब बोले, हाँ सर मेरे क्लास में 10 राजेश हैं, 5 राजेश है, 1 राजेश है, जो भी है। तो देखो, वास्तव में आप गिनती इस राजेश की नहीं कर रहे हो। हर राजेश अपने आप में अकेला है ना। अब जैसे मैं राजेश के बजाय राजेश खन्ना कर दूं, राजेश खन्ना, तो राजेश खन्ना इसे बॉय के बजाय मैं एक्टर मान लो लिख दूं, और इज के बजाय मैं वाज लिख दूं। ये सब बाद में हम चेंजिंग देखेंगे कि मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ। राजेश खन्ना वाज ए एक्टर। अब देखो, राजेश खन्ना कोई दूसरा तो नहीं हुआ ना, फिल्मी दुनिया में केवल एक ही राजेश खन्ना इतने पॉपुलर हुए हैं। तो जो अकेला हो, जो इंडिविजुअल हो, जो यूनिक हो, यूनिक का मतलब ये होता है कि अकेला हो, उसके जैसा सेकेंड नन हो, दूसरा कोई हो ही नहीं, है ना। उसी को तो बोलेंगे यूनिक। तो जो ये यूनिक हो जाते हैं, इसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं। एक राजेश, दो राजेश, 5 राजेश नहीं कह सकते, क्योंकि आप जैसे आपका जो भी नाम हो, आप तो वही इंडिविजुअल हो ना। विश्व में, वर्ल्ड में आप अकेले हो, आप जैसा दूसरा कोई नहीं है। नाम कोई दूसरा रख लेता है, वो आदमी दूसरा हो जाता है, बट वो आप नहीं होते हो। यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये गिनती नहीं हो सकता। यानी कोई भी इंडिविजुअल का नाम, शहर का नाम, इसको प्रॉपरली किसी एक आदमी के लिए यूज करते हैं ना बच्चे, तो वो हमारा अनकाउंटेबल नाउन होता है। मतलब जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते, जो गिना नहीं जा सकता, गिना नहीं जा सकता, है ना। अच्छा, दूसरा आप कहते हैं डॉग। डॉग को आप गिन सकते हैं। भारत में या आपके मोहल्ले में या आपके गांव में कितने कुत्ते हैं, कितने कुत्तों की संख्या है। अब बोलोगे एक कुत्ता जो मेरे पास है वो यूनिक है, दूसरा कुत्ता हो ही नहीं सकता। बट ये बच्चे, हम कुत्तों की संख्या पूछ रहे हैं, आपके कुत्ते का नाम नहीं पूछ रहे हैं। जब नाम पूछेंगे तब वो अनकाउंटेबल हो जाएगा, बट कुत्तों की संख्या पूछेंगे तो उस तरह की कुत्तों की संख्या अब वो काउंटेबल हो सकती है। कि मेरे गांव में 10 कुत्ते हैं, मेरे गांव में 5 कुत्ते हैं, मेरे घर में 2 कुत्ते, हो सकता है आपके घर में 2 कुत्ते रखे गए हों। तो इस तरह जो भी इस तरह के जो काउंट किया जा सकता है, वो हमारा होगा काउंटेबल नाउन। तो जो काउंटेबल कर सकते हैं वो एक भी हो सकता है, कई भी हो सकते हैं। यानी सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर मतलब सिंगुलर नंबर एक, प्लूरल मतलब बहुत, बहुत या बहुवचन। बहुवचन मतलब गिनती। प्लूरल नंबर मीन्स, प्लूरल को प्लूरल नंबर कहते हैं, सिंगुलर को सिंगुलर नंबर कहते हैं, या इसको सिर्फ प्लूरल ही कहते हैं। इसको यहाँ पे नंबर लिख सकते हैं। नंबर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 2 नंबर होते हैं, एक सिंगुलर होगा और एक प्लूरल होगा। ठीक है बच्चे। तो इस तरह आपके देखो, हम ब्रांचेज हमारी चीज़ों की बढ़ती जा रही है। सिंगुलर का मतलब होता है कि एक ही होगा जिसको हम
गिन नहीं सकते हैं, मतलब एक कुत्ता, बस एक ही कुत्ता हमने गिन लिया, बस एक ही है, अब इसमें दूसरा कोई शब्द आता ही नहीं। लेकिन एक से ज़्यादा हो, अब गिनने की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो वो प्लूरल होगा। तो जिसको हम गिन सकते हैं, यानी प्लूरल बन सकता है, उसको हम क्या करेंगे, कैसे लिखेंगे? उसको जब भी कोई प्लूरल बनता है बच्चे, तो उसके लिए हमें प्लूरल बनाने के कुछ नियम होंगे। प्लूरल कैसे बनता है प्लूरल, उसका कुछ नियम होगा। प्लूरल बनाने का नियम। कोई भी अपने आप में चीज़ जो होती है वो सिंगुलर होती है, उसको प्लूरल बनाना पड़ता है। किसके लिए? नाउन के लिए कह रहा हूँ मुझे। नाउन जो भी होगा, यदि काउंटेबल नाउन है तो ही। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीख रहे हो, काउंटेबल नाउन होगा तो ही सिंगुलर प्लूरल आएगा, और यदि प्लूरल होगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर नंबर में एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। जो सिंगुलर नंबर होगा उसमें एस या ईएस जोड़ेंगे तो प्लूरल नंबर बनेगा। ठीक है, आई थिंक आपको कंफ्यूजन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ होगा। हमें सब ग्रामर का पहला नियम कहता है कि हमें सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और कॉम्प्लीमेंट, इस तरह 3 हमें शब्द लिखने पड़ेंगे। 3 हमें वर्ड लिखने, शब्द नहीं, हाँ, ये इस तरह के शब्द, एक और शब्द और एक और शब्द, 3 शब्दों को लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। और ये अरेंजमेंट सही है, नहीं तो उल्टा पुल्टा करेंगे तो वो ग्रामर के हिसाब से गलत हो जाएगा। तो ग्रामर का नियम, पहला ही नियम ये है। इस नियम हम देख रहे थे कि सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट हम देखा कि नाउन सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन को हम देखा कि उस नाउन को हम गिन भी सकते हैं, कुछ नाउन को हम नहीं भी गिन सकते हैं। जिस नाउन को गिन सकते हैं उसको सिंगुलर और प्लूरल कहते हैं, और उसको हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना पड़ता है। ठीक है, अब देखो, इसमें से राजेश को नहीं गिन सकते थे, डॉग को गिन सकते हैं, इसलिए डॉग्स लिख सकते हैं। पटना को नहीं गिन सकते, हम बताया था कि कोई भी एक नाम अपने आप में यूनिक होता है, उसको नहीं गिन सकते। पेन को गिन सकते हैं तो पेन्स कर सकते हैं। अब जो ही आप डॉग्स करेंगे तो ये इसके साथ कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। वाज करेंगे, चूंकि इसको आपने एस कर दिया तो भी कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन, मतलब ये सेकेंड चीज़ें हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ये हम बाद में देखेंगे। पहले इसको एक बार देख लेते हैं कि जब यदि काउंटेबल नाउन है तो उसको हम कैसे सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे बच्चे। ठीक है, तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम देखो कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसका नियम क्या है, तो कैसे बनाते हैं उसका नियम बताओ। तो उसका नियम, पहला नियम क्या है बच्चे, कि आपको, पहला नियम सिंगुलर से प्लूरल बनाने का पहला नियम यह है कि जब भी किसी लेटर के, है ना, या वर्ड कह लो, जब भी किसी वर्ड का लास्ट लेटर क्या हो बच्चे, ओ हो, एस हो, एस एस हो, सी एच हो, सॉफ्ट बोलते हैं इसको, एक्स हो, जेड हो, जेड जेड हो, कुछ भी इस तरह की बातें हो, या एक एस काफ़ी है, लास्ट में एस निकल गया तो इसको भी ऐसे ही कर लो, तो एस, या जेड निकल गया तो लास्ट में जेड कर लो, जेड। तो ऐसे भी कर सकते हो, किसी के अंत में ओ हो, एस हो, सी एच सॉफ्ट हो और एक्स हो, तो उस वर्ड के लास्ट लेटर में ये चीज़ अवेलेबल हो, तो उस वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ देते हैं। यानी पहला नियम है एस जोड़ने का नियम। ठीक है, देखो कैसे जोड़ेंगे। एस नहीं, पहला ई एस कर लो,
ईएस जोड़ने का नियम। देखो, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, या तो एस जोड़ते हैं या ईएस जोड़ते हैं। तो हम सिर्फ पढ़ेंगे ईएस जोड़ने का नियम। ईएस कहाँ कहाँ जोड़ेंगे, वो कुछ संख्या लिमिटेड है ना जोड़ने का नियम, तो जो लिमिटेड है उसको हम सीख लेंगे। उसके बाद जो भी बचता है सब में एस जोड़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो वर्ड बचते हैं, ये जिसकी किसी शब्द के अंत में, अंत का जो वर्ड है, अंत का जो उसका लेटर है, उसमें ओ हो, एस हो, सी एच सॉफ्ट हो और एक्स हो, तो वहाँ पे हम ई एस जोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि मैंगो है, ये लास्ट में ओ है, तो हम प्लूरल बनाएंगे इसको, तो मैंगो लिख के लास्ट में ई एस जोड़ देंगे। तो ई एस जोड़ेंगे तो ये प्लूरल हो गया, यानी ये चीज़ जो हो गई ये प्लूरल हो गई, बहुवचन हो गया, और ये चीज़ हमारी हो गई सिंगुलर हो गई। ठीक है बच्चे। दूसरा, जैसे मान लो एक्स, एस है, एस का क्या है, कोई जान मान लो कि गैस है, तो गैसेस कर देंगे, ठीक है। इसे हमने और भी बोला था एस एस दो बार भी आ जाए, तो दो बार भी इसे एस है, एस एस, ठीक है बच्चे। या फिर एस एच भी बोला था ना बच्चे, नहीं, ओ एस, एस एस, एस एच भी हो ना, एस एच भी हो, तो आप एस एच को भी कर सकते हैं, एस एच, सी एच का सॉफ्ट वाला। तो अब देखो, एस एच का मैं आपको कर दूं, जैसे मान लो ब्रश है, तो ब्रशेस, ऐसे कर दो। इसी तरह मान लो नेक्स्ट वर्ड है, इसे सॉफ्ट हो। सॉफ्ट मतलब का मतलब होता है कि जो चीज़ जिस चीज़ के लिए बनी है, जैसे सी एच का उच्चारण च भी होता है और क भी होता है ना, जैसे स्टमक लिखते हैं, तो सी एच में लास्ट में आया, बट इसका स्पेलिंग के हिसाब से इसको प्रोनाउंसिएशन करेंगे स्टमक, लास्ट में स्टमक, लास्ट में क आएगा। इसी तरह एस पी डबल ई सी एच, स्पीच, लास्ट में च आएगा, स्पीच है ना। तो ये लास्ट का जो प्रोनाउंसिएशन है, इसको हम क या इसको हम च या क कहेंगे, इसी पे डिपेंड करेगा। यदि हमारा च है, यानी सॉफ्ट है, यानी जिस चीज़ के लिए बना है, तो इसको हम ई एस जोड़ देंगे बच्चे, ठीक है, स्पीचेज, ठीक है बच्चे। और और क्या बोल रहे हो आप, बोलोगे कि सर यहाँ तक आपने बता दिया, एक्स का बताओ। तो बॉक्स देखो, सबसे सिंपल, जो आप बहुत बार यूज कर चुके हो, बॉक्सेस, ठीक है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल सारा का बता दिया। इस तरह जो भी आपके ऑलराउंडर क्लासेस में जो पीडीएफ मटेरियल मिलता है, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, सारी लिस्ट बनी हुई है, आप लिस्ट से और भी चीज़ें लर्न कर सकते हो। बट मुझे चूंकि सब कुछ पढ़ाना होता है, तो आपको एक जनरल हिंट के फॉर्मेशन में बता रहा हूँ कि किसी भी शब्द के अंत में ओ हो, एस हो, एस एस हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो, जेड और जेड, ये भी ले लो। जेड में आप ले लो, जैसे टोपाज है ना, टोपाजेज होगा, है ना। तो ये इस तरह के हमारा पहला नियम, कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट लेटर में यदि ये चीज़ पाई गई, तो हमें वहाँ पे ई एस लिखना चाहिए, ठीक है बच्चे। दूसरा हम लेते हैं, केवल हम ई एस पढ़ने का देखेंगे। यदि हम ई एस ठीक से पढ़ ले रहे हैं, तो फिर हमारा नियम प्लुरल वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। एग्जाम में ये आता है कि आप इसके लिए आप लिख के बताओ कि करेक्ट क्या है, तो इसलिए हमें ये सीखना ही पड़ेगा। दूसरा कहता है कि जब किसी भी वर्ड, मतलब यहाँ पे आपको पता है ना, सिंगुलर वर्ड की हम बात कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ड में सिंगुलर वर्ड का लास्ट लेटर खोजते हैं। इसी तरह यही सेम है कि जब किसी भी सिंगुलर वर्ड का लास्ट लेटर वाई हो, है ना बच्चे,
वाई हो तो, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, वाई हो, ये तो हमने मान गए कि किसी भी सिंगुलर वर्ड के लास्ट लेटर वाई का हो, और वाई हो और वाई से पहले वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, और वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो मतलब व्यंजन हो, तो हम क्या करेंगे, वाई को हटा देंगे, वाई को हटाकर आई लिख देंगे, वाई की जगह पे आई लिख देंगे और फिर एस जोड़ेंगे, यानी वाई को हटा के लिखा आई और एस, मतलब ये तीन लेटर जुड़ जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक एग्जांपल पहले सिंपल जो देखो, लेडी, LADY, लेडी। अब लेडी देखो, लेडी के अंत में क्या है, वाई है, ये पहला कंडीशन, वाई हो और वाई से पहले कोई व्यंजन हो, यानी ये व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। आपको मैं शुरू में ही सिखाया था कि A E I O U वावेल हो जाते हैं, उसके बाद जो बचते हैं B C D, ये सब सारे कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट हो, लास्ट में वाई हो और वाई से पहले यदि कोई कॉन्सोनेंट हो तो नियम क्या कहता है, वाई को हटाओ, यानी LAD लिखोगे, वाई को हटा दोगे, आई लिख दोगे और फिर ES जोड़ दोगे, तो लेडीज हो जाएगा इसका प्लूरल। ठीक है, ठीक है बच्चे। अब देखो इसका एग्जाम्पल, वाई से पहले यदि कोई वावेल हो, जैसे आप लिखते हो बॉय, अब देखो वाई तो है, लेकिन इस वाई के साथ एक और कंडीशन है कि उसके पहले कोई वावेल हो, तो नहीं करेंगे, वावेल आ गया भाई, केवल कॉन्सोनेंट पे ही वाई लिखते थे, अब कुछ नहीं करेंगे। हमने बताया था कि प्लूरल बनाने का दो ही तरीका होता है, या तो ES लगा देते हैं या S लगाते हैं, तो यहाँ ES नहीं लगाएंगे, यहाँ पे केवल S ही लगाएंगे। ठीक है ना बच्चे, ये नियम आपको समझ में आ गया ना। तीसरा क्या कह रहा है बच्चे, कि यदि किसी संख्या के सॉरी यदि किसी शब्द के अंत में, सिंगुलर शब्द हमेशा याद रखना, यदि किसी सिंगुलर शब्द के अंत का लेटर यदि जेड हो, है ना, या ZE हो, जेड हो या ZE हो, तो उस जेड या जेडी को, अच्छा जेड और जेडी को छोड़ देते हैं, जेड और जेडी वाला नहीं रखेंगे, मैं सिर्फ जेड ही सिखाया था ना आपको, जेड हो और ZEE तो होगा, फिर तो एस आ ही जाएगा, ये वाला छोड़ दो, जेड वाला छोड़ देते हैं, F और FE वाला ले लेते हैं ना बच्चे, ये वाला छोड़ देते हैं, जेड का मैं यहाँ पे सिखा दिया हूँ आप लोगों को ऑलरेडी। जब किसी सिंगुलर शब्द का लास्ट लेटर F या FE हो, ये वाला कर लेते हैं, F या FE हो, है ना, तो उसमें हम F या FE को हटाएंगे। ठीक है, F या FE को हटा देंगे और F या FE के बदले V लिख देंगे, जैसे हमने Y को हटा के I लिखा था, उस तरह F या FE को हटा के V लिख देंगे, और V के बाद ES, क्योंकि ये नियम कहता है ये ES जोड़ेंगे आप प्लूरल बनाने के लिए यहाँ पे, तो फिर हमारा ये हो जाएगा। अब इसका एग्जाम्पल ले लो, जैसे वाइफ है, वाइफ का क्या हो जाएगा, WI। अब मैंने क्या होता है, F या FE लास्ट लेटर हो तो उसको हटा दो, हटा दिया आपने, V लिखा, है ना, और फिर ES जोड़िए तो वाइफ्स हो गया, है ना। अब जैसे नाइफ हो, KNIEF, नाइफ, तो F हो गया, सिर्फ इसमें F ही नहीं हुआ, केवल F हुआ, तो KNIE, F की जगह V लिख दो, ES लिख दो, नाइफ्स। ठीक बच्चे, तो इस तरह आपके, जैसे थीफ हो, थीफ का THIE और F हटा के V और ES जोड़ना होगा क्योंकि प्लूरल बनाना है, तो टिप्स। तो इस तरह तीन हमने अभी नियम पढ़े कि किसी भी लेटर के अंत में, कोई भी लेटर अंत वाला यदि O हो, S हो, SS हो, SH हो, CH हो, Z हो, ZZ हो, तो वहाँ पे ES जोड़ो। Y हो, Y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो Y को I में रिमूव कर दो और फिर ES लिख दो।
लास्ट में एफ और एफ ही हो तो इनको हटा के एफ या एफ ई को वी लिखो और फिर एस जोड़ दो, ठीक है। लेकिन कुछ बच्चे जो एग्जाम्पल ये हमने सीखा ये जनरल हो गए, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, एक्सेप्शंस जो एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये देखो एक्सेप्शन, और यहीं पे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछने का कोशिश करता है। जो एक्सेप्शनल रूल है ना वो सारा हमें आना चाहिए, जनरल रूल तो सब जानते हैं, एक्सेप्शन क्या कहता है इसका एक्सेप्शन देख लो। पहले नियम का एक्सेप्शन देख लो। पहला नियम क्या है कि लास्ट में आपका ओ है, लास्ट में ओ है, लेकिन फिर भी आप इसको एस ही लिखेंगे, ई एस नहीं लिखेंगे। एक्सेप्शन इस रूल का बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है। वो एग्जाम्पल ले लो, और जो ऑलराउंडर क्लासेज है उसकी जो पीडीएफ बुक आती है उसमें सारा लिखा हुआ है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। इसमें एग्जाम्पल ले लो बम्बू, बम्बू जो बांस होता है ना उसको बम्बू कहते हैं। इसमें देखो ई एस नहीं जोड़ेंगे, इसमें केवल एस जोड़ेंगे। बम्बूज, या कुक्कू जो कोयल होती है ना, कुक्कू, या डायनमो है ना, डायनमो, या मोमेंट, मोमेंटो, कांटो, पियानो, ये सब सारी चीज़ें, पियानो ये एग्जाम में आते हैं बच्चे ना। फोटो, फोटो भी होता है। स्टेरियो, स्टूडियो, ये याद करना पड़ेगा नहीं तो जनरल से काम नहीं चलेगा। सोलो, रेशियो। अब इसमें क्या होगा, ये सारे चीज़ें ओ से हैं लास्ट में, बट इसमें हम ई एस नहीं जोड़ेंगे, ये इसका एक्सेप्शन है, इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा। दूसरा कुछ इसका एक्सेप्शन ले लो इस रूल का। तीसरा नंबर रूल क्या कहता है, इसका एक्सेप्शन ले लो, ये याद रखना पड़ेगा। रूफ, लास्ट में एफ है फिर भी हम नहीं लिखेंगे रूफ, अब वी नहीं लिखेंगे, बस एफ लिख देंगे, रूफ के एस लगा देंगे, प्लूरल हो जाएगा। ये नहीं कि वी है लिखे फिर ये जुड़े, नहीं। रूफ, चीफ, ड्वार्फ जो बौने होते हैं ऐसे लिखते हैं ड्वार्फ, है ना। फिर स्ट्राइफ, इसमें एफ ही है बट हम नहीं लिखेंगे। प्रूफ, ये सेफ, बिलीव, हुफ, सब लिख लो, बहुत ज़रूरी है, एग्जाम का फेवरेट सब ये सब है। कर्फ, सर्फ, गल्फ, है ना। ये सारी चीज़ें बच्चे एफ या एफ ई से बन तो रही हैं, यानी इस नियम का एक्सेप्शन भी होगा, तो इसका एक्सेप्शन और इसका एक्सेप्शन बहुत ज़रूरी है, इसको पढ़ना, ठीक है। बाकी सबके साथ हम ये एस ही लगाएंगे, ठीक है। तो अब आपका प्लूरल भी समझ में आ गया। इनके अलावा जो कुछ भी बचता है उसको हम प्लूरल ही बनाने के लिए केवल एस लगा देंगे। आप कोई भी वर्ड ले लो, जैसे हमने उधर लिया था, जैसे हमने पेन लिया था, पेन का हमने क्या है, क्योंकि ये इसमें से किसी में नहीं है ना, ओ है, एस है, एस एस ये वाला रूल में भी नहीं आता, या वाई वाला भी रूल नहीं आता, एफ एफ ई वाला भी नहीं आता, तो सिंपल सभी के लिए फिर एस लगाओ। पेन, पेन का पेन्स, बॉल, है ना, बॉल का बॉल्स, या बुक, बुक का बुक्स, है ना, जो कुछ भी, नोट, नोट्स। अब इसके अलावा ये इस नियम पर आ गए कि आपको जो कुछ भी प्लूरल बनाने के लिए जहाँ पे गिन सकते हैं, कंडीशन तो आपको पता ही है, गिन नहीं सकते हैं तो प्लूरल नहीं बना सकते, जो गिन सकते हैं उनको प्लूरल बनाने के हमने ये नियम पढ़े बच्चे।
ठीक है, तो एक तरह से देखो तो हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने पढ़ लिया नाउन का काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, फिर हमने क्या पढ़ लिया, यदि वो काउंटेबल है तो उसका नंबर हमने पढ़ लिया, नंबर में सिंगुलर नंबर है कि प्लूरल नंबर है। अनकाउंटेबल तो न सिंगुलर होगा न प्लूरल होगा, क्योंकि वो होगा यूनिक ही, है ना बच्चे। तो जब सिंगुलर होगा तो प्लूरल बना सकते हैं, सिंगुलर ही नहीं कहेंगे, इसको यूनिक कहेंगे, सेकेंड नन कहेंगे प्लूरल। फिर हमने ये भी देख लिया कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। अब एक और चीज़ थोड़ा पढ़ लेते हैं, जेंडर, GENDER, जेंडर, है ना। जेंडर हम यहाँ पे स्पेशली इंग्लिश में, हर भाषा का अलग अलग हिसाब से होता है। इंग्लिश में हम जो जेंडर पढ़ेंगे वो 4 पढ़ेंगे। पहला हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर, है ना, मैस्कुलिन जेंडर। दूसरा पढ़ेंगे फेमिनाइन जेंडर, है ना। तीसरा पढ़ेंगे न्यूट्रल जेंडर कह लो, और चौथा कॉमन जेंडर, है ना। जेंडर सबके आगे लिख लो। ये जरूरी है, आगे जाके हम यहाँ पे कर लेंगे क्लियर तो आगे जाके इजी रहेगा। देखो, मैस्कुलिन जेंडर मतलब जो मैन के बारे में बताए, मेल के बारे में बताए। फेमिनाइन जेंडर जो फीमेल के बारे में बताए। न्यूट्रल जेंडर जो लाइव नहीं हो, नॉन लिविंग बीइंग हो, नॉन लिविंग बीइंग। ये जो दोनों होंगे वो लिविंग बीइंग के बारे में बोलेंगे बच्चे, ठीक है। लिविंग बीइंग जो इंसान है, जो जिंदा है। और ये जो नॉन लिविंग बीइंग के लिए, और कॉमन जेंडर सभी के लिए कॉमन है, माने ये मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनाइन जेंडर इन दोनों के लिए कॉमन है ना बच्चे। तो ये भी चीज़ें हमें पढ़नी होगी। ये मैं आपको कल पढ़ाता हूँ। इतना पहले आप एक बार अपने से मुझे बताना। फॉर एग्जांपल मैस्कुलिन में मान लो यहाँ पे मेन है, या मैन है, वुमेन है ना, या यहाँ पे कोई पेन है, और यहाँ पे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है। ये सब कॉमन जेंडर होते हैं ना, क्योंकि डॉक्टर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। तो ये आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अब हम ये आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लिस्ट मुझे बना के कल बताओगे कि सर क्या क्या चीज़ें हम इस जेंडर में हमने देखा हुआ है, ठीक है बच्चे। तो हम आपको धीरे धीरे सारा कुछ पढ़ा देंगे, आप हमें इसी तरह कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहो, और रोज़ स्लो